गुड मॉर्निंग बच्चों। नवामको डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समय बड़ा अनमोल। आइए सीखें। समय का महत्व जानकर समय पर काम करने की प्रेरणा, महापुरुषों के प्रसंगों द्वारा समय के सदुपयोग की प्रेरणा, समान भिन्नार्थक शब्द, लिंग तथा वचन परिवर्तन तथा अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द की समझ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ 5 समय बड़ा अनमोल। शिव नारायण जी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। प्यार से सभी उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते, पहेलियां बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। एक गांव है, वहाँ के व्यक्ति हैं प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति शिव नारायण जी। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। सभी बच्चे उन्हें क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाते हैं और पहेलियाँ भी पूछते हैं उनसे। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते हैं और आनंदित या प्रसन्न होते हैं। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे उनके घर के सामने बने एक बगीचे में बैठे थे। अब दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, आप बताइए ना। तब दादाजी क्या बोलते हैं? अच्छा सौरभ, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। तो सौरभ सोचता है और बोलता है सोना चांदी। दादाजी और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। सौरभ अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज़ तरल है या ठोस? दादाजी ना तरल है ना ठोस। सुबोध तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी। दादाजी अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांपकर दादाजी स्वयं बताते हैं। वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। सबसे अमूल्य वस्तु क्या है बच्चों? समय है। अगर समय निकल जाए तो वापस नहीं लौटता। अब सुकृति बोलती है, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। इसका क्या आशय है? तब दादाजी बोलते हैं, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। सौरभ इसी तरह दादाजी जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल समय पर पढ़ने नहीं जाते उनका काम पीछे होता जाता है, वो पढ़ाई में पीछे होते जाते हैं और आगे जाकर वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते। दादाजी बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब पछताने से क्या मतलब? जब वह समय निकल गया। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है। मुर्गा सुबह समय पर बांग देता है। सौरभ दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त होता है। हर कार्य समय पर होता है। जैसे मुर्गा सुबह जैसे ही सुबह होती है तो मुर्गा बांग देता है। चिड़िया भी सुबह सुबह चहचहाने लगती हैं। ऐसे ही सूरज भी समय पर ही उदय होता है और समय पर ही अस्त होता है। तो हर कार्य समय पर संपन्न होता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना कार्य करती हैं। समय से ही सर्दी आती है, समय से ही गर्मी आती है और समय से वर्षा आती है। दादाजी अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिनके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तराना उसकी कोई पहचान बताएं तो मैं उसका नाम बता दूंगी। दादाजी वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। हाँ दादाजी हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। अब उनके जीवन की एक घटना दादाजी सुनाते हैं बच्चों को। सभी मिलकर अवश्य दादाजी सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर
प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। उनका काम था कि वो नियम जो समय था उनका निश्चित, उस पर जाते थे एक प्रार्थना सभा में भाषण देने। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। क्या हुआ? तांगा आना था लेकिन वह तांगे वाला दूसरी सवारी बैठाकर कहीं और चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। तांगा नहीं आया तो उन्होंने साइकिल की मदद ली और साइकिल से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वह हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया था। ऐसे थे समय के पाबंद हमारे महात्मा गांधी। मतलब उन्होंने समय पर पहुंचकर अपना कार्य संपन्न कर दिया था। गांधी जी के इस प्रसंग को सुनाने के बाद दादाजी बच्चों को अपने कमरे में ले गए। वे वहाँ से बगीचे से उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं, जहाँ कई प्रकार के चित्रों, चार्टों, पुस्तकों का संकलन था। कुछ चित्र चार्ट दीवार पर प्रदर्शित किए गए थे। दादाजी ने एक चित्र बच्चों को दिखाया। चित्र अद्भुत था। आकाश में उड़ते हुए व्यक्ति के पैरों में पंख लगे थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। दादाजी, सोचो, यह चित्र उस वस्तु के बारे में है जो कभी लौटकर नहीं आती, जिसका गांधी जी के जीवन में बड़ा महत्व था। सुकृति, वह तो समय ही था, लेकिन यह पंख वाला व्यक्ति और चेहरा ढका हुआ, ठीक ठीक समझाइए ना दादाजी। दादाजी, ठीक है तो सुनो, यह व्यक्ति समय के रूप में दिखाया गया है। यह समय ही है जो व्यक्ति के सामने से बिना रुके निकल जाता है। समय के मूल्य को जानने वाले लोग उसे पहचान लेते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। वे लोग जो समय को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से समय निकल जाता है। समय अपना चेहरा इसलिए छिपाए रहता है कि उसकी पहचान करने वाले ही उसका लाभ ले सकें। आई ना बात समझ में? सभी बच्चे दादाजी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी सुकृति ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई ऐसी कविता सुनाइए ना जिससे समय का महत्व पता चल सके। दादाजी बोले, समय का बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला रंग से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। मतलब जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह राजा से रंक हो जाता है, और जो समय का सदुपयोग करता है वह रंक से राजा हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम हमें कल करना है उसे हमें अभी करना चाहिए, आज ही करना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय निकल जाता है। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करनी है तो चलो अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर चल दिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे सभी कार्य हमें समय पर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है? तो समय एक ऐसी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनका तांगा वाला दूसरी सवारी लेकर चला गया था। उनका तांगा वाला समय पर नहीं आया था। समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं और उनका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। वाक्य पूरा करना है, खाली स्थान रंग से राजा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो समय की कीमत नहीं जानते वह रंग से राजा हो जाते हैं, और जो व्यक्ति समय की कीमत जानते हैं जो व्यक्ति समय की कीमत जानते हैं वह रंग से राजा हो जाते हैं, और जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानते वह राजा से रंग हो जाता है। अब दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखना है। हमें लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य को पुनः लिखना है। लिंग हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, और वे शब्द
जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो नौकर सब्जी लाता है, पुरुष है नौकर, और अपन इसको लिंग परिवर्तन करेंगे, स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरानी सब्जी लाती है। दूसरा हम बनाएंगे, पहला बनाते हैं, राजा घूमने जाता है तो रानी घूमने जाती है। पुत्री बाजार जाती है तो पुत्र बाजार जाता है। पुजारी पूजा करता है, पुजारन पूजा करती है। गायिका गीत गाती है तो गायक गीत गाता है। ये इसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होंगे। आगे देखते हैं, कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाना है। निम्नलिखित शब्दों में हमें कक्ष जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। जैसे उन्होंने दिया है भाषण कक्ष तो क्या हो जाएगा, भाषण कक्ष। प्रार्थना कक्ष तो क्या होगा, प्रार्थना कक्ष। सभा कक्ष, शिक्षण कक्ष। ये शब्द जो कक्ष जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं, सही जोड़ियाँ हैं। नीचे लिए हमें विलोम शब्दों की सही जोड़ियाँ बनाना है। सुबह, शाम, ठोस, तरल, उदय, अस्त, रंग, राजा, काला, सफ़ेद, उन्नति, अवनति, हिंसा, अहिंसा। ये इनके विलोम शब्द होंगे। वाक्यांश के लिए उनके सामने एक शब्द में उत्तर लिखना है। हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है कि उसको क्या कहते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला क्या कहलाएगा, कौन करता है मंदिर में पूजा, पुजारी। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। जो गांव में रहता है या गांव में रहने वाला, गांव वाला। काम से जी चुराने वाला, जो काम से जी चुराता है, कौन चुराता है, कामचोर। जो जन्म से अंधा है, मतलब जिसका जो जन्म से ही दृष्टिहीन है या उसको दिखाई नहीं देता है तो वह कहलाता है जन्मांध। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्दों का चयन कर उन्हें पृथक पृथक लिखना है। हमें शब्द दिए गए हैं, कुछ उसमें हिंदी के हैं और कुछ उर्दू शब्द हैं, तो उनको हमें अलग अलग ब्लॉक में लिखना है। तो पहला है प्रतिष्ठित, चेहरा, परेशान, अमूल, दंग और महत। इनमें से बताना है हिंदी शब्द कौन से हैं। पहला है प्रतिष्ठित, दूसरा है अमूल्य, तीसरा है महत। अब उर्दू बताना है, जो बच्चे हैं उर्दू हैं, जैसे चेहरा, परेशान और दंग, ये उर्दू शब्द हैं। तो धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ पार्ट 5 समय बड़ा अनमोल समाप्त होता है।